तो कितना बड़ा लैंड बैंक है खरखुदा के पास? सर जो IMT है खाली जो गवर्नमेंट ने बनाया वो 3600 एकड़ का है। अब किसने सोचा था 2019 में जो 70 लाख का किला था वो 14.5 करोड़ में बिक चुका है। 14.5 करोड़? 14.5 करोड़। ट्रेन आएगी मारुति के अंदर आएगी, कार्स लोड होंगी, तो आपकी ट्रेन होगी लोडेड कार्स के साथ, वो WDFC पे चढ़ेगी और सीधा पोर्ट पे पहुंचेगी। तो अब आप सोचो सर 800 एकड़ का एक प्लांट आ रहा है जो असेंबली यूनिट है, और वो भी एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड में 3rd सबसे बड़ा प्लांट। कितना बड़ा प्लांट होगा? चाइना में, जापान में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, कहीं पे भी इतना बड़ा किसी कार कंपनी का असेंबली प्लांट नहीं है। उसका कारण एक आपको बता दूं, सोनीपत NCR का सबसे सस्ता शहर है अभी भी। वेलकम टू RG शो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैसा की। पैसा, प्रॉपर्टी का पैसा। प्रॉपर्टी में कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं। खरखोदा में मारुति का नया प्लांट आ रहा है जो कि एशिया का नंबर 3rd सबसे बड़ा प्लांट है। उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, उससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या इकोनॉमी पे इंपैक्ट हो रहा है, क्या खरखोदा की एक छोटे से शहर में क्या डेवलपमेंट आ रही है, क्या सोनीपत की डेवलपमेंट आ रही है उससे लिंक्ड। इन सब चीजों को जानने के लिए हमने इन्वाइट किया है क्रोनस इन्फाटेक से मिस्टर अनुराज अंतिल जी को, जो ऑलरेडी भैया मारुति की फोटोएं खींचने लग रहे हैं कि कब आ रही है मारुति, और उसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस पॉडकास्ट को पूरे एंड तक देखना, वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मिस हो जाएंगी। क्या हमारा सोनीपत विदेशों से कम है, ये पता चलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो अंत तक बने रहना दोस्तों। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो भैया प्रॉपर्टी के अंदर एक बड़ा ही रोचक से जानकारी जानने के लिए हमने आज अनुराज अंतिल जी को अपने पास इनवाइट किया है। अनुराज जी ऑलरेडी प्रॉपर्टी के साथ मुझे नहीं पता कितने सालों से जुड़े हुए हैं, सर ही बताएंगे, लेकिन सर की नॉलेज देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि गजब नॉलेज है सर। तो सर थोड़ा सा बताइए सर। अरे थैंक यू राहुल जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। नॉलेज तो क्या ये आपसे सीखा है हमने कि नॉलेज कैसे होना चाहिए। जितना नॉलेज आपको है किसी को भी नहीं है किसी फील्ड का। देखो जो सोनीपत की अगर हम बात कर रहे हैं आज प्रॉपर्टी में, लोगों ने शायद ऐसा बूम कई सदियों में, कई जनरेशंस में नहीं देखा होगा। अब किसने सोचा था 2019 में जो 70 लाख का किला था वो 14.5 करोड़ में बिक चुका है। 14.5 करोड़? 14.5 करोड़ में। तो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप बताइए जी। हम तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना रिटर्न है। देखो 70 लाख का जो 3 एकड़ ऐसे थे जो पीपली रोड पे वो 14.5 करोड़ में बिक चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है। बाप रे। तो ये तो रिटर्न्स मतलब क्या परसेंटेज में क्या खेलोगे आप, डबल ट्रिपल कितनी करोगे यार? 14 गुना हो गया है मोटा माटी अगर मैं लगाऊं तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, लोगों ने टोकन पे 4 टाइम्स 5 टाइम्स करा है। मतलब ऐसा हुआ है कि किसी ने 20 लाख रुपए का टोकन दिया और 1 करोड़ रुपए ऊपर से पैसा है। सर ऐसा क्या कांड हो गया कि ये वैल्यू इतनी ज्यादा अप्रिशिएट हो गई? क्या हो गया ऐसा, क्या तूफान मच गया? सर तूफान आया मारुति के रूप में। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कहा कि मारुति का जो प्लांट, सबसे पुराना प्लांट जो गुड़गांव में था, मारुति ने कहा कि हमें जगह चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको जगह देंगे बड़ी और एक्सपोर्ट के लिए, और वो ऐसा प्लांट बनाना चाह रहे थे कि जो प्लांट एस्टेब्लिश हो रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा प्लांट होगा कि चाइना में, जापान में, फिलीपींस में, थाईलैंड में, कहीं पे भी इतना बड़ा किसी कार कंपनी का असेंबली प्लांट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा मारुति को कि आप हरियाणा से बाहर मत जाओ, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हरियाणा के लोगों के एम्प्लॉयमेंट का। तो उन्होंने कहा आप जो फैसिलिटी कहेंगे हम देंगे। बहुत बढ़िया। तो उस वजह से मारुति ने 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस करा है, जिसमें से वो 25,000 करोड़ रुपए बाय 2025 के एंड तक इन्वेस्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो अब आप सोचो सर 800 एकड़ का एक प्लांट आ रहा है जो असेंबली यूनिट है, और वो भी एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड में 3rd सबसे बड़ा प्लांट। कितना बड़ा प्लांट होगा सर? 2 लाख करोड़ में क्या करोगे? 25,000 करोड़ में अगर आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ में क्या चाहिए भाई? सर मैं आपको बताता हूँ, मारुति क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है। फिर ये आपको टोयोटा की जो सेल्स है, 44% ऑफ टोयोटा की सेल वो भी मारुति के थ्रू आती है। ये कैसे? सर अब आप गाड़ियां देखते हैं, अर्बन क्रूजर है, हाँ। वो मारुति बनाता है। बेचता टोयोटा है। तो टोयोटा अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है सर। वो जो बाकी बची 44% में से कितनी बची सर? 56% वो टोयोटा खुद बना रहा है। जैसे फॉर्च्यूनर्स हो गई, मारुति के लिए इन्विक्टो वो बना रहा है।
तो मतलब कहीं ना कहीं छोटी गाड़ियों का जो सेगमेंट है ना, टोयोटा कहता है अपनी भड़क नहीं है भाई, तुम बढ़ाओ। इन्होंने सर जापानीज का बहुत अच्छा पॉइंट किया, वो आपस में जैसे जो आप जापान से मैं जापान से, तो वो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर लेते हैं। ओके। तो इन दोनों कंपनी ने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर ली, क्योंकि सुजुकी भी जापान से है, मारुति जो वो इंडियन है, एंड टोयोटा भी जापान से। तो इन्होंने स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन कर लिया, टेक्नोलॉजी और ये सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो टोयोटा की बहुत सा अर्बन क्रूजर, टोयोटा ग्लांजा जो मारुति में, बलिनो है, फ्रोंक्स, ये सारी गाड़ियां हम मारुति बना रहे हैं मारुति के प्लांट में। तो अब मारुति इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, अब मारुति का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से होगा। ओके। तो मतलब खाली इंडिया में सेल करने का प्लान नहीं है इनका, एक्सपोर्ट करने का प्लान है फ्रॉम खरखोदा। बिल्कुल सर, दैट टू इन हरियाणा ऑब्वियसली। सब पूरे एशिया में, अफ्रीकन कंट्रीज में यहीं से गाड़ियां जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि एक एस्टिमेट उन्होंने बताया कि 60 कंट्रीज का एक्सपोर्ट यहाँ से होगा। सर पक्का ना, मुझे लग रहा है मैं बनाया जा रहा है मुझे। नहीं सर, आप जाके देखिए। आज मारुति का थोड़ा सा डिले हुआ, उनका काम था कि दिसंबर 2025 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब दिसंबर 24 सॉरी, दिसंबर 24 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि वो जनवरी 25 तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में कार रोल आउट हो जाएगी। मतलब 3 महीने में गाड़ी बन जाएगी। 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद आपकी गाड़ी यहाँ से रोल आउट हो जाएंगी, आप देखेंगे। तो ये क्या है, एक मारुति असेंबली यूनिट है सर। असेंबली यूनिट का मतलब जहाँ पे सिर्फ गाड़ी का इंजन, चेसीज, टायर्स, हर चीज अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होके आएंगे और यहाँ पे असेंबल होंगी और वहां से गाड़ी बनेगी। अब असेंबल होने के लिए सर मारुति के खुद के SKUs हैं। अब 8000 के आसपास SKUs हैं एक गाड़ी बनने के लिए। ओके। स्टेयरिंग हो गया, सर एयर बैग्स हो गए, हर चीज में अब ये सब चीजें भी मैन्युफैक्चर होंगी। मारुति के 20 से ज्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी यहाँ आसपास लग रही हैं। ओके। अब मारुति की वायरिंग करती है मदरसन सुमी, अब उनकी 7 एकड़ में एक फैक्ट्री खरखौदा में आ रही है। अच्छा, उन्होंने अप्लाई कर दिया, लैंड वैंड हो गई है, लॉट सर बननी स्टार्ट हो गई है। बहुत बढ़िया यार, आप तो हमें पता ही नहीं था। आप चल के देखिए, वहाँ फैक्ट्री बन रही है और आई थिंक विद इन 6 मंथ्स कमेंस हो जाएगी, फैक्ट्री आपकी चालू हो जाएगी, वहां से सप्लाई भी चालू हो जाएगी। मदरसन सुमी पहले स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, दोनों साथ साथ स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, दोनों साथ। सर इनके वेंडर्स तो है ही ना, अभी लॉजिस्टिक्स दूर से आएगा, फिर बाद में जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पास से आने लगेगा लॉजिस्टिक्स। फिर आपकी JBM, जय भारत मारुति, वो भी इनका बहुत बड़े वेंडर है। JBM इज इलेक्ट्रिक बसेस, राइट? सर वो वेंडर भी हैं और उनके बसेस भी आती हैं, तो वो मारुति का एक तरीके से पार्ट ही है JBM। ओके। जय भारत मारुति। अब JBM की जो फैक्ट्री इनॉग्रेट हुई है खरखौदा में, जो उसमें जो सुजुकी के CEO हैं वो खुद आए थे उसके भूमि पूजन के लिए यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद मिंडा है, ऊनो मिंडा इन्होंने भी 200 एकड़ जमीन यहाँ पे ली है। तो कितना बड़ा लैंड बैंक है खरखौदा के पास? सर जो IMT है खाली, जो गवर्नमेंट ने बनाया, वो 3600 एकड़ का है। ओके सर, मुझे तो लग रहा है आप 3600 एकड़ से ज्यादा अलॉट कर दिया आपने अब तक। नहीं सर, 3600 एकड़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों ने फिर प्राइवेट अपनी लैंड IMT से बाहर ली है, जैसे मदरसन सुमी ने बाहर लैंड ली है। अच्छा, बाहर भी लेनी शुरू कर दी है? सर खरखौदा के 10 किलोमीटर तक मेजर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ रही हैं। सुजुकी का प्लांट आ रहा है 2 व्हीलर्स का, वो भी वहीं आ रहा है सर। अब क्या है गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ जब इतना अच्छा सेटअप हो गया है, अब आपको बताऊं KMP के बिल्कुल एडजेसेंट है ये। अगर आप मास्टर प्लान में देखेंगे, आप KMP से जाते हैं गुड़गांव, तो आपको देखेंगे लेफ्ट साइड में पूरा नया सिटी डेवलप हो रहा है। तो उसके साथ साथ एक HORC के नाम से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसका टेंडर हो चुका है, मानेसर से पलवल लाइन बन चुकी है। कहाँ बनी है सर अभी? सर बिल्कुल बन चुकी है, आप जाके देखिए, आपको वीडियोस देखिए, आपको मैं वीडियो लिंक भेजता हूँ, आप देखो बन चुका है। अच्छा, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन चुका है, और जो यहाँ से कनेक्ट होना है मारुति के पास से, उसका टेंडर हुआ है अभी सितंबर में। सर मेरे को कुछ सुनने में आया था कि मारुति के फैक्ट्री के अंदर ही कोई लाइन देने का भी कुछ प्लान है। सर बिल्कुल ये है सर, जो 8 किलोमीटर का लाइन है वो रेलवे की डेडिकेटेड कॉरिडोर की, वो उसके अंदर से आएगी मारुति के, मतलब 8 किलोमीटर विल बी स्पेशली लेड डाउन फॉर मारुति। वो स्पेशल लाइन जाएगी, वो मारुति के अंदर आप डाइवर्जन दे देंगे। सर ट्रेन आएगी मारुति के अंदर आएगी, कार्स लोड होंगी, वो लोड होके HORC, उससे सीधा एक आगे एक रेल जा रही है दादरी से, जो गुजरात के पास, उसको बोलते हैं WDFC, जो ऑलमोस्ट रेडी है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो आपकी ट्रेन होगी लोडेड कार्स के साथ, वो WDFC पे चढ़ेगी और सीधा पोर्ट पे पहुंचेगी। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए अब ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना रिड्यूस होता है? ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत, तो इसी सब चीजों को देखते हुए फैसिलिटी और भी कंपनीज ने गवर्नमेंट से डिमांड करी है कि हमें यहाँ पे और जमीन तो हर बंदा यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि अगर रेलवे आ रही है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे लेबर की एक बहुत बड़ी समस्या है हर फैक्ट्री के लिए।
अगर आपको लेबर से काम कराना पड़ रहा है और एक मशीन से काम कराना पड़ रहा है, तो मशीन के ऊपर आपको एक स्किल्ड लेबर को समझाना आसान है, बिल्कुल। एक अनएजुकेटेड लेबर को समझाना तो जमीन आसमान का सर ऑलमोस्ट 20,000 एकड़ के आसपास में यहाँ इंडस्ट्रीज आ जाएंगी अगले 5 साल में। 20,000 एकड़ की इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाएंगी इस एरिया में। तो सर इससे लिंक्ड एरियाज कौन कौन से डेवलप होने वाले हैं? सर देखिए, सबसे मेजर फर्क इसमें आने वाला है सोनीपत का। एक तो खरखौदा सोनीपत का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है सर, खरखौदा जितना भी जो लोग खरखौदा आ रहे हैं, कि खरखौदा में अभी एक सेटबैक क्या है कि इतना डेवलप नहीं है। इट इज लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, जो एकदम से बहुत वहां पे अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, चीजें आ गई हैं। फैक्ट्री मारुति अब जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। आपको दिखेगा कि फेज 1 ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसका सर, अब लोग आ रहे हैं वहां पे। सर आप डेली वहां पे 20 से 25 बसेस आ रही हैं भर के एम्प्लॉयज की। क्या करने? सर काम करने, काम स्टार्ट हो चुके हैं, प्री प्रोडक्शन के काम स्टार्ट हो चुके हैं। ओके तो वो रहते कहाँ हैं? सर वो रह रहे हैं, काफी लोग रह रहे हैं कुंडली में। कुछ बसेस आ रही हैं गुड़गांव से, कुछ बसेस आ रही हैं सोनीपत सिटी से और गन्नौर से भी। अब लोगों ने यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया है। जैपनीज ने टीडीआई लेक ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिया है सर। ऑलरेडी यहाँ पे 80-85 जैपनीज रह रहे हैं। बट वो लेक ग्रुप से जाते कैसे? उनको कंपनी ने मतलब व्हीकल्स वगैरह व्हीकल्स दिए हैं सर। आप देखेंगे टोयोटा इनोवा एंड जो मारुति अर्टिगा, ये 2 फेवरेट कार हैं जो इंडिया में कैब में चल रही हैं। हाँ। इन 2 कार्स में डेली के डेली कम से कम ये आप देखेंगे सुबह मॉर्निंग में और शाम को जब 4-5 बजे डेली जैपनीज वहां से निकलते हैं और यहाँ कुंडली आते हैं। दैट्स सो नाइस। मतलब ये गुड़गांव बनने वाला है सर। सर गुड़गांव तो सर एक डिफरेंट स्टोरी है, वो हो चुकी है। गुड़गांव को गुड़गांव बनाने में मारुति का बहुत बड़ा रोल सर था। मारुति सबसे बड़ा रोल ही मारुति का था। सर 300 एकड़ का प्लांट है जो अब शायद वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होगा। अच्छा, वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होएगा? हाँ जी, वो रेजिडेंशियल जोन में आ चुका है। तो मारुति, जो आपकी बात है बिल्कुल ठीक है कि गुड़गांव को गुड़गांव बनाने में मारुति का सबसे बड़ा हाथ था। अब क्या हो सर, मल्टी ऑथेंटिक लोग पीछे से आते हैं, मतलब जैपनीज आ रहे हैं, जर्मन्स आ रहे हैं। अब मारुति में ऐसा तो नहीं है खाली जैपनीज काम कर रहे हैं, इंजीनियर जर्मनी से भी हैं, इंग्लैंड से भी हैं, दूसरी कंट्री से भी हैं, हर कंट्री से लोग आ रहे हैं। अब वो मारुति के प्लांट आ रहे हैं, कुंडली रहने वाले हैं। तो ये जो है ना, एक शहर एक्सप्लोड होने वाला है। इसका सबसे बड़ा, क्योंकि सोनीपत का पार्ट है खरखौदा, कुंडली सोनीपत का पार्ट है। तो सर क्या होने वाला है कि जो एक्सप्लोजन ऑफ रेट्स यहाँ देखने को मिलेगा, जो हो चुका है काफी और देखने को मिला, वो कहीं नहीं मिलेगा। उसका कारण एक आपको बता दूं, सोनीपत एनसीआर का सबसे सस्ता शहर है अभी भी सस्ता है सर। अभी भी सस्ता है सर। 70 लाख को 14 करोड़ पहुंचा दिया, अभी भी सस्ता है। अभी भी सस्ता है सर। अगर आर जोन की जमीन है, जो मैंने आपको बताई, ये रेजिडेंशियल जोन की जमीन है। आज गुड़गांव में आर जोन की जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे जमीन है, वो 60 से 65 करोड़ रुपए पर एकड़ की है। अच्छा, तो अभी तो सर डिफरेंस बहुत है ना। माना वहां डेवलपमेंट भी ज्यादा है, बट अभी भी डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा है। तो अभी सबसे सस्ता शहर आप दिल्ली एनसीआर में सर गुड़गांव आ गया। गुड़गांव से सोनीपत बहुत सस्ता है। गाजियाबाद आ गया, गाजियाबाद से काफी सस्ता है। नोएडा आ गया, नोएडा से काफी सस्ता है। फरीदाबाद आ गया, फरीदाबाद से। और सोनीपत भी दिल्ली के बॉर्डर से एडजेसेंट है, बॉर्डर शेयरिंग सिटी है। बिल्कुल। अब सोनीपत के साथ क्या है सर, वो खाली इन एनसीआर की सिटीज से सस्ता नहीं है, इसके आसपास जो अदर सिटीज हैं उनसे भी सस्ता है। इसके सोनीपत, जब आप चंडीगढ़ जाते हो, सोनीपत के बाद पानीपत आता है, करनाल आता है। पानीपत से भी सस्ता है अभी सोनीपत, करनाल से भी सस्ता है, रोहतक से सस्ता है, मेरठ से सस्ता है। अभी क्या था सर, इट वाज लाइक एन अनएक्सप्लोर्ड बम, जो अब वो एकदम से फटने वाला है। आप 1-2 साल के अंदर अंदर देखिए। और उसके रीजंस थे, ऐसा नहीं है कि उसके रीजन नहीं थे, क्योंकि कनेक्टिविटी का उतना अच्छा इशू वो नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी। अब कनेक्टिविटी आ रही है। UER2 जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, और UER2 सीधा अलीपुर आ रहा है। तो आज आप कुंडली से एयरपोर्ट जाना चाहेंगे, विद इन 3 मंथ्स वो चालू हो जाएगा। 3.5 मंथ्स में गडकरी जी ने कहा कि फरवरी में पूरा हम हैंड ओवर कर देंगे। तो फेब में आप यहाँ कुंडली से चलेंगे, 35 मिनट्स में आप एयरपोर्ट होंगे। बहुत बढ़िया। तो सर उससे अच्छी कनेक्टिविटी क्या चाहिए, नॉन स्टॉप। दिल्ली से नहीं पहुंच पाते 35 मिनट में। दिल्ली से सर पंजाबी बाग से आपको 2-3 घंटे लग जाते हैं, कई बार जाम और 2 लाख वहाँ जाम मिलता है बढ़िया वाला। तो ये तो नॉन स्टॉप रास्ता है, तो आप 100% आराम से पहुंचेंगे। तो जो एयरपोर्ट का सबसे बड़ी ये जो कनेक्टिविटी मिल रही है सोनीपत को, ये बहुत जबरदस्त बूम लाने वाला है सर। बट सोनीपत में जब मैंने ऑफिस किया था ना, मैं पहले दिल्ली में ऑफिस था मेरा, फिर मैंने सोनीपत में किया। मेरे को बहुत सुनने को मिला, मेट्रो आने वाली है, मेट्रो आने वाली है, सोनीपत में ले लो, सोनीपत में ले लो। मैंने ले लिया। 10 साल तो हो गए, मेट्रो तो आई नहीं। कब आएगी सर मेट्रो? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। क्या था कि मेट्रो आनी थी, कम से कम भी 7-8 साल पहले आ जानी चाहिए थी। बट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का और हरियाणा गवर्नमेंट का टिफ चलता रहा है, उसमें हमारे लोगों को हमें सहना पड़ता है।
अब क्या हुआ, केजरीवाल गवर्नमेंट, बीजेपी की जो भी आपस में हो रही, उस वजह से कभी फाइल उन्होंने नहीं पास करी, कभी उन्होंने नहीं करी। उन्होंने, क्योंकि जो मेट्रो का और आरआरटीएस का प्रोजेक्ट है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और दोनों स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। तो उस चीज को उस पे एक सिंगल पेज पे लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लग गए। तो और इस चीज की एक इंटेंशन भी होती है कि हमारे शायद इतने प्रोएक्टिव नहीं थे चीफ मिनिस्टर जो पहले थे जितने योगी जी थे। योगी जी ने तो पूरा एफर्ट लगाया, तो डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, भाई साहब बताओ करना क्या है। तो योगी जी तो आरआरटीएस को ले गए सर मेरे। अब आरआरटीएस अब फाइल उसको देख के सर दिल जलता है सर क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोनों का साथ था सर, ये पहले होना था। ये प्रायोरिटी थी। बट योगी जी सर, एक देखो, वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी का ये तो फर्क है ना, वो अपने लोगों के लिए कितना एफर्ट डालते हैं। उन्होंने ले जाके, हमने कहा चाहे कुछ हो जाए, कितना पैसा लगे, क्या करें, हमको ये प्रोजेक्ट पहले चाहिए। और आरआरटीएस मेरठ ऑलमोस्ट तैयार है, देख लीजिए सर। और अब वहां पे रेट्स का और उसका कितना फायदा हो रहा है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट का बहुत मेजर। बट अब अच्छी बात यह है कि सोनीपत में वो आ रही है। कल ही नायब जी खट्टर साहब से मिले हम। खट्टर साहब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है इंडिया के। नायब जी दोबारा सीएम बन गए हैं। उन्होंने कल उनसे मीटिंग करी। उन्होंने कहा कि लास्ट एक वो रह गया है हमारे कुछ फॉर्मेलिटीज, नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में विद इन 3-4 मंथ्स आपके टेंडर वेंडर होके सब आपका कमेंस हो जाएगा। तो मतलब आपका तो झंडा वंडा दिख जाएगा, मेट्रो का डंडा जो क्या कहते हैं पिलर दिखना शुरू हो जाए, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे। हाँ भाई मेट्रो आने वाली है। सर अप्रैल में से आपके आरआरटीएस और मेट्रो दोनों के काम स्टार्ट हो जाएंगे सर। जैसे सर वो लगान मूवी का सीन था ना, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, हम भी ये कहेंगे मेट्रो आने वाली है सर। बिल्कुल आने वाली है। अप्रैल में से 100% आपका काम शुरू हो जाएगा और वो UER2 स्टार्ट हो चुका होगा जब तक। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ा तो सर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का बताओ सर। जैसे अब हमारी जो यूथ है बहुत सारा अनएम्प्लॉयड बैठा है यार मार्केट के अंदर, और स्किल्स भी नहीं है। मैं दोनों चीज लेके चलता हूँ, स्किल्स भी कम है लोगों के अंदर। क्या एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक रेंटल इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी स्टार्ट हो सकती है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी जगह की कॉस्ट बढ़ेगी और रेंटल स्टार्ट सर सोनीपत में। अब मैं ये बात करता हूँ, एक तो सर इंडस्ट्री का बहुत मेजर हब बनने वाला है सर। इससे राई कुंडली की इंडस्ट्रीज पे भी कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा सर। देखो ओवरऑल तो सब पे आएगा सर। एक ही डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और काफी पास है, 15 से 20 मिनट में यू कैन रीच। यहाँ से खरखौदा पहुंच जाते हो आप, और यहीं से आप गन्नौर, बड़ी, ये खरखौदा, ये सब आपस में एक को डेवलपमेंट है सर। जैसे गुड़गांव था, गुड़गांव घाटा से लेके इधर तक हर सारी चीज डेवलप हुई है। तो वो तो सारा डेवलपमेंट होना ही होना है। एम्प्लॉयमेंट का सर क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत आ रही हैं। अब इंडस्ट्रीज में ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी हमारी बात हो रही थी इलेक्शंस के टाइम में, से पहले बात चल रही थी कि सोनीपत के अंदर कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के इंजीनियर्स चाहिए। अब उन्होंने सोनीपत में ढूंढे, मिले नहीं। अब वो उन्होंने कहा यार ये बच्चे लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने भी उसमें एफर्ट लिया था कि हमें चाहिए लोकल बच्चे लगे, बट वो कहते हैं वो एजुकेशन नहीं थी उनके पास। हाँ, तो उस वजह से साउथ से, अदर स्टेट से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइप का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं रहा। बट अच्छी बात यह है कि सर अब एजुकेशन के मामले में सोनीपत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सर यूनिवर्सिटीज का भी कुछ बताओ ना। यूनिवर्सिटीज, अशोका यूनिवर्सिटी तो बढ़ती जा रही है, और कहाँ है? सर और भी बता रहे सर। देखिए सोनीपत में स्कूल्स की बात करते हैं। हाँ। मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, उन्होंने उनकी जो खुद की पहली ब्रांच है अदर देन मॉडर्न स्कूल बाराखंबा, वो सोनीपत आई है। मतलब इंडिया में उनकी दूसरे 2 ही ब्रांचेस हैं सर जो खुद चला रहे हैं वो लोग, मॉडर्न बाराखंबा रोड और सोनीपत कुंडली। तो इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग कि दूसरा मॉडर्न सोनीपत में है और कहीं नहीं है। एंड वी हैव DPS, GD गोयनका, स्वर्णप्रस्थ, जो अच्छे स्कूल्स हैं सोनीपत में। फिर अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज की बात बताऊं सर। इंडिया की 2 सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज, विच इज अ बिग थिंग सर, कि 2 इंडिया सबसे महंगी यूनिवर्सिटी जिनकी ट्यूशन फीस है इंडिया में और कोई कम्पीट नहीं कर सकता, वो सोनीपत में है। उसमें सर एक आपने नाम लिया अशोका यूनिवर्सिटी, दूसरे जिंदल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सर, सेंट्रल मिनिस्टर्स, जस्टिस, बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट्स, माइनिंग किंग, उन सब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अशोका में, जिंदल में ऑलमोस्ट 12,000 बच्चे हैं। अशोका में रहते कहाँ हैं? सर आप जिंदल के सामने जाके देखिए। अच्छा। आप निकलते नहीं है, लगता है एक बार जिंदल के सामने से आपको जगह नहीं मिलेगी गाड़ी में जाने की, इतना स्टूडेंट होता है शाम को। नहीं तो वो क्या यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं या बाहर भी? सर यूनिवर्सिटी भी रहते हैं और बाहर भी निकलते हैं, पार्टी भी करने। आप थर्सडे नाइट उनको अलाउड होता है। थर्सडे नाइट वहाँ जो पार्टीज होती हैं आसपास, जनरली आप सोच नहीं सकते, शायद साउथ दिल्ली में भी ऐसी पार्टीज नहीं होती होंगी। अच्छा जी, क्या बात है। तो आपको बता रहा हूँ सर, जिंदल यूनिवर्सिटी हो गई, अशोका यूनिवर्सिटी होगी, अशोका के साथ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो गई,
उसके पास SRM यूनिवर्सिटी हो गई, फिर आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिजाइन हो गया, IIT कैंपस हो गया, और ये सब बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर एक ऋषि हुड यूनिवर्सिटी आई है। सर जैसे हमने देखा था जिंदल यूनिवर्सिटी 2009 में उनका पहला बैच एंटर हुआ था, उस टाइम उन्होंने 100 बच्चों से स्टार्ट करा था, आज 12,000 स्टूडेंट है और 3-3,500 सपोर्ट स्टाफ है, जिसमें प्रोफेसर्स, हाउसकीपिंग टू एवरीथिंग ये सब आ जाते हैं। सर कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और एजुकेशन से रिलेटेड काम हो रहा है। अशोका भी ऐसी, ऋषि हुड भी ऐसी स्टार्ट हुआ, 150-200 बच्चों से स्टार्ट हुआ, आज वो भी 1000 के आसपास पहुंच गए हैं। अब नाउ उसका क्या SRM का सर आपको पता है एक साउथ इंडियन टेम्पल है SRM यूनिवर्सिटी में। ओके। अब सोनीपत के अंदर कितने साउथ इंडियंस, मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे को क्योंकि मैं साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने देखा गूगल पे, मैं कहा यार एक बार जाके देखते हैं। तो मैं वहां से एक ग्रुप से एसोसिएट हुआ, पता चला कि सोनीपत के अंदर ऑलमोस्ट 300 साउथ इंडियन फैमिलीज रह रही हैं। तो डोसा खूब बिक रहा होगा। बिल्कुल बहुत बिक रहा है सर, डोसे की डिमांड बहुत अच्छी है। तो अब यही है कि हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे उस चीज को, देखा नहीं है लोगों ने, बट ये चीजें हैं जो सोनीपत में हो रही हैं, क्योंकि सोनीपत अभी डिवाइडेड है। कैसे कि पुराना सोनीपत, फिर सेक्टर 14-15 वो एरिया एक अलग हो गया, फिर पार्सलनाथ ओमेक सिटी जो GT रोड पे आ गया, देन कुंडली जहाँ पे अंसल TDI हो गया, ऐसे ऐसे 5-6 जगह पे डिवाइडेड है। जिंदल की एक जिंदल सिटी हो गई, वहां एक्सप्रेस सिटी हो गई, तो ये सारा डिवाइडेड है। तो इसीलिए हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी सारी चीजें हो रही हैं सोनीपत में एक साथ हो रही हैं। और ये तो आपने देखा एजुकेशन के मामले में। तो सर एक बात बताओ, आप 14.5 करोड़ रुपए तो मेरे पास है नहीं लगाने के लिए, कुछ छोटे टिकट साइज में भी कुछ होता है अवेलेबल अपने पास? सर मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे सोनीपत का सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है। हाँ। आज गुड़गांव में इन्वेस्टर है, जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट में कहीं पे भी है, वो कह रहे हैं यार 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। गुड़गांव में किसी ब्रोकर को फोन करते हैं, कह रहे हैं सर 60 लाख में, तो कहते हैं सर टाइम वेस्ट मत करो, फोन रख देते हैं। हाँ हो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। गुड़गांव में 60 लाख रुपए में कहते हैं तू रहने दे भाई। वो कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। हाँ। 60 लाख में कुछ है ही नहीं सर। बिल्कुल ठीक। अब लोगों के पास पैसा आ रहा है, सेविंग आ रही है, कहाँ इन्वेस्ट करें? आसपास वो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, ना दिल्ली दिखता ना गुड़गांव। अब एक ऐसा सिटी दिख रहा है जहां आज वो 60 लाख रुपए में एंट्री ले सकते हैं, 50 लाख रुपए में एंट्री ले सकते हैं। कुछ मिल जाएगा 50 लाख रुपए में आपको बहुत सारी चीजें ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें रिटर्न्स भी डिसेंट सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं सर लोगों को। ओके सर ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक SCO प्रोजेक्ट है GT रोड पे, वो 75 लाख में 2021 में लॉन्च हुआ था SCO। करंट प्राइस उसका पर SCO इज अराउंड 2.30। ओह माय गॉड। 75 लाख का जो SCO था, हाँ, विद इन 3 इयर्स 2.30 करोड़ रुपए उसका करंट प्राइस है सर SCO का GT रोड पे। तो आप देख लो कैसे रिटर्न मिले हैं। जिंदल सिटी के अंदर, जिंदल सिटी वॉज 20-25,000 टिल 21, अब वो 1 लाख रुपए गज जा चुका है। अच्छा। हाँ, और जिंदल ने उसी के साथ एक स्मार्ट सिटी लॉन्च करी है, वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे ही लॉन्च करी है। बिक रहा है सर, बिक रहा है, लाइन लगा के बिक रहा है। आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी अगर आपको अच्छा कॉर्नर प्लॉट चाहिए, ईस्ट फेसिंग चाहिए। उसके लिए आपको हमें फोन करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो मतलब है जुगाड़। बिल्कुल है। जुगाड़ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सर बहुत जरूरी है। और क्या है आपके लिंक्स, मैं आपको कुंडली में बता रहा हूँ। कुंडली जैसे आपने कहा ना, बहुत ख्वाब दिखाए थे 2006 में, TDI में ये होगा, मेट्रो आएगी, लोगों ने बहुत इन्वेस्ट करा और बहुत परेशान रहे। बट पिछले 6 साल से 5 साल से अब ये ऑटोमेटिक पेस पकड़ चुका है। कुछ फैक्टर्स भी हुए सर, कुछ ऐसे आंदोलन हुए जिसकी वजह से रुक गया, फिर किसान आंदोलन हुए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स चलते रहे। शायद किस्मत खराब थी सोनीपत वालों की, जो जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाए। बट अब वो सारे फैक्टर्स हट चुके हैं और बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। कुंडली के अंदर सर अगर अच्छे से ग्रोथ पकड़ता तो ये आज 2 लाख रुपए गज का मिनिमम यहाँ रेट होता, जहाँ पे चीजें आज भी 75,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक चीजें पहुंची हैं। आज मैक्सिमम रेट अभी कुंडली में 1.25 लाख रुपए गज का है, बट आई थिंक विद इन अ ईयर 2 लाख तक ये पहुंच जाएगा। डबल हो जाएगा सर जो माइग्रेशन है दिल्ली से बहुत फास्ट हो रहा है। दिल्ली से छोड़ के आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर, क्यों नहीं आएंगे? जॉब्स के लिए या किसी और पर्टिकुलर रीजन के लिए? अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। ओके। आप एक बात बताओ, आप रोहिणी रहते हैं, आप 60 गज में रह रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी का रेट है 60 गज, क्या होता है सर? 1.5 कमरा अच्छे से बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसमें 2 फ्लोर में ऊपर नीचे। मेरा ऑफिस 30 गज का है, छोटा सा। तो सर 5 लाख 6 लाख रुपए गज की प्रॉपर्टी है।
आप कह रहे हो वहां से आपका काम, आप करोल बाग जा रहे हैं या पीतमपुरा आ रहे हैं, कहीं पे भी आप अगर जॉब में है या आपका कोई काम है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया बहुत तेजी से सोनीपत शिफ्ट हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जॉब करने वाले दोनों ही यहाँ आ रहे हैं। अब वो प्रॉपर्टी वहां बेचते हैं। सोनीपत में उनको 350-400 गज का बंगला मिलता है। अच्छा, देखो ना सर कितना फर्क है। 60 गज बेच के आपको 400 गज का बंगला मिल रहा है, जिसमें आप अपना स्विमिंग पूल बनाओ, अच्छे से 2 नौकर रखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छी ऑडी रखो। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ चला गया सर? 60 गज से साफ हवा, कहीं ना कहीं दिल्ली से तो साफ ही है हवा। बहुत बेटर है, दिल्ली से बहुत बेटर है। दिल्ली कल भी दिल्ली का एक ही 500 टच कर गया था। अभी से स्टार्ट हो गया, दिवाली के बाद होता था। इस बार दिवाली से पहली दिवाली बना दी, पहले ही हो गया सर, पहले ही अलर्ट कर दिया सबको। तो अब सोनीपत में आते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया सर, आपका गाड़ी अच्छी, घर अच्छा, फिर स्कूल्स की फैसिलिटी। वहां 1-1 एकड़ के स्कूल है, सोनीपत में कम से कम 15 एकड़ 20 एकड़ अच्छे। देखो सर बड़ा स्कूल होगा, फैसिलिटी उतनी अच्छी होंगी, स्पोर्ट्स की हर चीज। अब इन्हीं चीजों की वजह से जो ओलंपिक मेडल्स हैं वो सोनीपत से बहुत मेजर आ रहे हैं। हरियाणा तो आपको पता है कि सबसे मेजर है ओलंपिक्स में, दूध दही का नंबर 1 हरियाणा। तो सर हरियाणा में भी सोनीपत नंबर 1 है। अब देखो आपके जितने भी यहीं रहते हैं सर, फोगाट सिस्टर्स यहाँ रहती हैं, रवि दैया जो पिछले ओलंपियन थे, पूनिया है, साक्षी, सब यहीं रहते हैं सर। और यहीं से क्योंकि साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो सब आपको यहाँ से मिलेंगे। तो उसका ये कह रहा हूँ कि यहाँ अच्छी फैसिलिटीज हैं, इसलिए लोग ग्रो कर पा रहे हैं स्पोर्ट्स में भी। तो ये चीज़ आपको दिल्ली में नहीं मिल पा रही। मतलब आपके बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो वो डिस्कवर कैसे होगा सर? वो निकलेगा कैसे? वो यहाँ के पता चल रहा हूँ यार मेरा बच्चा ही कैन बी वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। दिल्ली के अंदर तो एक काम है ना, पहले पार्किंग तो ढूंढ लो। आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाना है तो 2 घंटे तो पार्किंग ढूंढने में चाहिए। अरे एक मार्केट में चले जाओ तो पार्किंग ढूंढ लो, और वहां पे लड़ाई होती है। करोल बाग में पार्किंग करके दिखा दो आप। एक दिल्ली पुलिस में थे, एक फ्रेंड ने उनसे पूछा, मैं कहा भाई तुम सबसे ज्यादा किस चीज का इशू आता है? बोलता भाई पार्किंग। अरे लड़ाइयाँ हो जाती है, वो जीटीबी नगर में लड़ाई हो गई थी। लोग पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं पार्किंग इश्यूज के ऊपर। बताओ। तो ये सब चीजें सर एक ऐसे ही गुड़गांव के साथ हुआ था सर। जब गुड़गांव बना, लोग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके लिए। सर बट एक प्रॉब्लम है सर, मेरे को यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ सर, गुड़गांव के अंदर पानी बहुत बढ़ता है। अब यहाँ बता दो कभी यहाँ भी ऐसा ही पानी तो नहीं भरवाओगे? सर यही तो बता रहे हैं। अब क्या हुआ, मारुति जब 85 में जब अलॉट हुई, जब मारुति, सॉरी मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तो वो एक एरिया ऐसा नहीं सोचा था गवर्नमेंट ने कि ये ऐसा बन जाएगा और आसपास रेजिडेंशियल जोन होगा। अब सोनीपत के अंदर जो हो रहा है सर, एक विजन के साथ काम हो रहा है। अब मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज जो मारुति सब प्लांट लग रहे हैं वो सोनीपत से एक खरखौदा में लग रहे हैं, विच इज फ्रॉम कुंडली जो आर जोन है, जो यहाँ से 20 मिनट दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, और वो नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी है। तो आप मारुति में काम करोगे, रहने कुंडली आओगे या सोनीपत जाओगे। और खरखौदा में क्यों नहीं रहेंगे सर? सर खरखौदा में देखो मैं आपको बता दूं, खरखौदा में अभी आदमी इसलिए कम रहेगा क्योंकि वहां पे अभी बहुत ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ये कम है, डेवलप होंगी बट उसको 3 साल 4 साल लगेंगे। अब सर खरखौदा, अब जो लोग आ रहे हैं, मैं बताया शायद अलग अलग कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए भी आते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं। अब उनको अच्छे होटल चाहिए। अब होटल खरखौदा में तो अभी ईंट भी नहीं रखी गई है किसी होटल की, तो अभी लैंड परचेज हुई है बट नहीं रखी गई, तो उसकी वजह से वो सोनीपत रहते हैं। सोनीपत में भी पिछले 2-3 साल में ही 4 स्टार होटल्स आए हैं। सोनीपत में 4 स्टार 5 स्टार थे ही नहीं, अब 2 5 स्टार्स आ रहे हैं और एक कौन से आ रहे हैं सर ये भी बता दो। अब होटल्स में सरोवर पोर्टिको स्टार्ट हो गया है जीटी रोड पे, जो मैं ब्रांड्स बता रहा हूँ। बाकी होटल्स भी उस लेवल पे काफी अच्छे आ रहे हैं, बट व्यंदम गार्डन आ गया। ये कहाँ पे आ रहा है सर? ये तो मैंने नहीं देखा सर। व्यंदम गार्डन जीटी रोड पे ही आ रहा है। ओके, जीटी रोड पे ही आ रहे हैं सब, NH 44 पे ही सब यहाँ आ रहे हैं। पहले ही सर यहाँ सुखदेव सर वो तो वर्ल्ड फेमस है, तो उसी बेल्ट पे जब आप कुंडली से निकलेंगे आपका सबसे पहले सरोवर पोर्टिको आएगा लेफ्ट साइड पे बालगढ़ पे, थोड़ा सा आगे जाएंगे राइट में आपका व्यंदम गार्डन आएगा, उससे आगे जाएंगे आपका रमादा आएगा, और फिर आपका गन्नौर में रेडिसन आ रहा है। अच्छा, हाँ, और भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जो चेन्स हैं जो सोनीपत में अब जगह देख रही हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट 4 स्टार 5 स्टार होटल्स भी आ रहे हैं। तो कह रहा हूँ सोनीपत में था ही नहीं सर ये सब, कल्चर नहीं था, तो अब ये डेवलप हो रहा है। अब लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए। अब ये होटल्स आए हैं सर, सरोवर जो मैं बताया, व्यंदम गार्डन, रूम्स अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी से रूम्स अवेलेबल नहीं है, होटल स्टार्ट हुआ नहीं,
वो कहते हैं ना गांव बसानी और तो कोलियां डालनी शुरू कर दे सर। कोलियां डालनी शुरू कर दे, सब रेंट पे चढ़ा दो सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला है टाइम रेजिडेंशियल का सर मतलब। एयरबीएनबी चल रहे हैं सोनीपत में, लोग booking.com, मेक माई ट्रिप, और उनपे उन्होंने अपने जैसे मैं बताया लेक ग्रुप में फ्लैट्स ले लेके वो अपना फर्निश कर करके उनको दे रहे हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। और अब वेडिंग सीजन आ रहा है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर। मतलब बेचारे जो ब्याह करने आए हैं वो कमरे ढूंढो पहले। यहाँ होटल में कमरे नहीं है भाई। नहीं है तो सर। एक बात और बताओ, सोनीपत लोकल शहर में जो है वहां पे तो कमरे मिल जाएंगे ना शायद। सर वहां पे इतने अच्छे होटल्स नहीं है ना फिर। हाँ, वहां पे तो एवरेज होटल्स हैं। एवरेज होटल्स हैं। वहां पे अगर आपको अच्छे कैटेगरी के रूम्स चाहिए तो वो नहीं है, वो अभी हाईवे पे ही है। तो उस चीज का एक फर्क आता है। तो मतलब रूम्स तो मिल जाते हैं बट आपको उस क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। तो मतलब सोनीपत हरियाणा के अच्छे दिन आने वाले हैं जो हम 2014 से सुनते आ रहे थे, शायद वो सोनीपत के लिए इस बार होगा। लेकिन सर एक क्वेश्चन और, अगर इस बार गलती से बीजेपी की सरकार नहीं आती हरियाणा के अंदर तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था? सर देखिए इम्पैक्ट का तो ये जरूर कैसे, देखो लोगों का काफी का ये था कि जो कांग्रेस आती है उसमें जमीनों के रेट बढ़ते हैं, बट वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं थी। एक तो सबसे पहले आते ही ब्रेक लगते, क्योंकि शायद नई गवर्नमेंट सारा डेवलपमेंट रुक जाता, सारा रुक जाता सर। आते ही ये कहते हैं इन पॉलिसीज को हम देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। दीनदयाल पॉलिसी है जो जो बीजेपी ने 10 साल में इम्प्लाई करी है, क्या इन पॉलिसी को चेंज होता? हर इन्वेस्टर भी डर जाता कि अभी आए ना आए। जो दिल्ली से अदर स्टेट से इन्वेस्टर्स आते वो भी रुक जाता, वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति आ जाती कि अभी कुछ करा जाए नहीं। फिर क्या पता आरआरटीएस की और मेट्रो की अप्रूवल भी रुक जाती। हो गया कल्याण, हो जाता कल्याण भाई। तो देखो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फायदा होता है किसी भी स्टेट को। और हरियाणा के एक वो भी रहा है सर कि हमेशा से रिकॉर्ड है कि वो जो सेंट्रल में गवर्नमेंट रही है उसके अगेंस्ट चलते हैं हम। नहीं उसके साथ चलते हैं सर। अच्छा, देखिए ना, मैंने तो कई बार देखा अगेंस्ट, पहले अगेंस्ट था। नहीं सर कभी भी। अच्छा, आपको बताता हूँ इससे पहले 10 साल कांग्रेस थी सोनीपत हरियाणा में, हुड्डा सीएम। बेसिकली सोनीपत के एमएलए उल्टे चलते हैं, ऐसा कुछ था। ऐसा था सर। सोनीपत पर्टिकुलरली सिटी के एमएलए हमेशा उल्टे चलते थे, बट इस बार चेंज हुआ है वो। चलो गुड। तो सर देखो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं उसका फायदा तो बहुत मिलने वाला है, और वो अब दिखेगा आपको। सर कोई प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे। और सोनीपत से सर एक्सप्रेसवेज की बात करता हूं। सर जम्मू वाला भी तो एक्सप्रेसवे आ रहा है सर। अब एक्सप्रेसवेज वो सोनीपत को बहुत जगह से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। अभी तो केएमपी पे कट दिखने लग गया उसका। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ऐसे एक्सप्रेसवेज जो सोनीपत को सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है सर, लैंड बैंक था। गवर्नमेंट को जगह मिल गई उनको एक्सप्रेसवेज निकालने के लिए जगह मिल गई। अब मैं आपको एक्सप्रेसवेज गिनाता हूँ सर। केएमपी सोनीपत में, NH44 जिसको दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे बोलते हैं वो सोनीपत में है। 352 जो जींद गोहाना बन रहा है वो सोनीपत, वो तैयार हो जाएगा 5 महीने में। ठीक है सर। फिर आपका NH334 334 भी जो बागपत से लोहारू और जा रहा है, सांपला होते। सर फिर आपका UER2 एक्सटेंशन 344P उसको बोलते हैं। फिर जम्मू कटरा। तो सर ये कहाँ जाओगे भाई इसके अलावा? चारों तरफ तो तुम्हारे हाईवे है, तुम बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? अभी तो और एक्सप्रेसवेज की डिमांड हो रही है। छत के ऊपर से लेके जाओगे? तो सर एक सिटी जो चारों तरफ से एक्सप्रेसवेज से घेर दिया है, तो मतलब आपको ये नहीं है कि आपको सोनीपत आना है तो दिल्ली से होके आना पड़ेगा। शायद आप जयपुर से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट सोनीपत आ जाओगे, आप पंजाब से आ रहे हो तो डायरेक्ट आ जाओगे, राजस्थान में किसी भी सिटी से, आप उत्तराखंड से आ रहे हो तो डायरेक्ट। अब दिल्ली ऐसा लग रहा है हम कुछ वीआईपी पर्सन है। हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस है भाई साहब, कोई बहुत बड़े आदमी धरती पे अवतरित हुए हैं, इनके लिए स्पेशल हाईवे बनाया जाए, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है आज मेरे को। ये वो हो गया कि किसी आदमी को बहुत टाइम तक गरीब रख के फिर उसको बहुत कुछ दे रहे तो पहले आपकी बढ़िया से लगाई गई है, अब आपको बढ़िया से मौज दिलाई जाए। बिल्कुल सर। सबसे अंडर डेवलप्ड सिटी था सोनीपत, मैं बता रहा हूँ। तो अब उसको उस चीज का फायदा ये मिल रहा है कि जो अच्छी प्लानिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो प्लानिंग है उसको फायदा मिलेगा, जो गुड़गांव को नहीं मिला। गुड़गांव में आज आप देखते हो बारिश होते ही सर एक कुंडली के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है जो वो सीवरेज की एंड ऑल, वो उसका ऊपर भी कुछ प्रकाश डालो सर, क्या चल रहा है उस पे? सर कुंडली के अंदर मेरा खुद का ऑफिस कुंडली में, इसलिए इंटरेस्ट ज्यादा है। सर देखिए अब मैं 2 बात बताता हूँ जो सोनीपत को एक मेजर वरदान मिले हैं। हाँ? एक सोनीपत को कमिश्नरेट बनाया गया, मतलब हर थाने में डीसीपी लेवल का आदमी बैठेगा। ठीक है सर। जैसे एसओच होते हैं तो जो एक बड़ी सिटीज को फैसिलिटी मिलती है, तो पुलिस सिक्योरिटी यहाँ बहुत अच्छी होने वाली है, हर थाने में होगा सर। फिर आपको यहाँ सोनीपत को महानगर बनाया है जिसको बोलते हैं सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब क्या है सर, हरियाणा में 2 महानगर थे, गुड़गांव और फरीदाबाद।
हाँ। अब 2 को और बनाया गया जिसमें सोनीपत और पंचकुला। अच्छा, बहुत बड़ी, इम्पोर्टेंट तो है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इम्पोर्टेंट तो है भाई हम। अब बनने के बाद जो पहली मीटिंग हुई जिसमें पहला बजट एलोकेट होना था सिटी को, उसमें 363 करोड़ रुपए दिए गए सोनीपत। अब क्या होता सर, जब तक महानगर नहीं था 5-7 करोड़ से ऊपर के टेंडर भी चंडीगढ़ से पास होते थे। अच्छा, अब क्या महानगर को फैसिलिटी मिल गई है वो कि 363 करोड़ रुपए दिए हैं, अब यहाँ से आपके 100 करोड़ रुपए तक के भी टेंडर्स यहाँ से पास हो जाया करेंगे और बजट बहुत अच्छा मिलेगा। अब जो 363 करोड़ रुपए दिए हैं उसमें काफी सारे जो सीवरेजेस थे, इश्यूज थे, रोड ब्लॉकेजेस थे, उन सबको ओपन करने को दिया है। और उसका सबसे बड़ा फायदा कुंडली को होने वाला है। ऐसा क्यों? सर जो बजट एलोकेट करा उसमें सेक्टर रोड्स की कनेक्टिविटी, उसमें जो गवर्नमेंट ने सेक्टर्स कहा कि सबसे पहले कनेक्टिविटी दिल्ली के सबसे नजदीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो माइग्रेट हो रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो यहीं रह रहे हैं और बहुत तेजी से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ अदर स्टेट्स के, अदर कंट्रीज से लोग यहाँ शिफ्ट होने लग गए हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा इन सेक्टर्स को सबसे पहले डेवलप कराया जाए। तो कुंडली के जो सेक्टर हैं 60, 61, 62, 63, 64, 59, 58, ये सब कुंडली, टीडीआई, अंसल के, इन सब में जितने भी 45 मीटर के सेक्टर रोड्स है उन सबको गवर्नमेंट डेवलप करेगी विद इन अ ईयर, सारे विद इन अ ईयर, और सारे सीवरेजेस को कनेक्ट करेगी। किसी भी तरीके की फैसिलिटी का कोई इशू नहीं रहेगा। बिजली का 1 साल 1.5 साल पहले तक भी इशू था कि फीडर्स नहीं लगे थे, वो जमीन भी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है सबको मिलने लगी है। तो बेसिक्स भी नहीं थे यहाँ, तो उस चीज का ये है कि ये अंडर डेवलप्ड था, अब ये डेवलपिंग में आ गया है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो उसका बहुत मेजर फायदा में। तो जो आपका कुंडली का है ना, यहाँ सबसे ज्यादा पैसा कुंडली को मिल रहा है सर, और सबसे ज्यादा कंपनीज यहाँ आ रही हैं। अब आपको बताता हूँ, एक प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, मतलब एवरी न्यूज़पेपर ने उसकी बात करी है। देयर इज अ फंड, न्यूलिव कंपनी है, विच इज अ डेवलपर, जो 20 एकड़ उसने यहाँ जमीन ली है टीडीआई में, के ब्लॉक के पीछे, और जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब वो फंड बेस्ड डेवलपर है, उनके पास 2200 करोड़ रुपए का फंड है, और उन्होंने इंडिया में जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है वो कुंडली सोनीपत में कर रहा है। क्या सपने आ रहे थे उनको, यही आना है हमको। सर देखो पोटेंशियल देखिए, उन्होंने रिसर्च करी है, हम लोग तो वैसे ही यार हमको पोटेंशियल इतना नहीं पता था जितना आज पता चल रहा है। सर हम तो क्या है, हवा में बात करते हैं, मगर वो लोग रिसर्च करते हैं, वो तो 2-4 करोड़ रुपए तो अपनी रिसर्च पे ही लगा देते हैं, ड्यू डिलीजेंस पे लगाते हैं कि हमारे कैसा है यहाँ पे फ्यूचर। तो उन्होंने रिसर्च करी है, तो सर देखिए 100% सोच समझ के करेगी। 600 करोड़ रुपए कोई ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब वो जो कर रहे हैं, नियोलिव और ग्रीन रियल्टी का कोलैबोरेशन है सर। अब वो लोग यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट अपने लाइफ का, और दूसरा प्रोजेक्ट वो अलीबाग में मुंबई के पास लाएंगे। तो इतना बड़े प्रोजेक्ट, इतना ज्यादा पैसा वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पोटेंशियल दिख रही है। टीडीआई के अंदर बहुत सारे पैचेस थे जो फार्मर्स के साथ डिस्प्यूट में थे कि यहाँ रोड गई, प्लॉट नक्शे पे, मगर प्लॉट ही नहीं है, कहाँ जाए, क्योंकि अभी डिस्प्यूट है, वो सब भी रिजॉल्व होने लगे सर। ऐसे 800 प्लॉट पिछले 1 साल में दिए गए हैं जो डिस्प्यूट में थे, और बहुत तेजी से सारे डिस्प्यूट्स क्लियर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो वही कह रहा हूँ, इस चीज का फायदा बहुत मिल रहा है हर जगह। तो बिल्डर्स की भी अगर इंटेंशन अच्छी हो जाए, शायद पहले बिल्डर्स की भी इंटेंशन इतनी अच्छी नहीं थी, रेरा के बाद, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होने के बाद उनको लगता है कि हमें काम करना चाहिए, माइंडसेट चेंज हुआ है। और रेरा आने के बाद जो रेरा बेस्ड, वो रेरा बैक्ड सोसाइटीज है सर, उसमें देखो बिल्डर की बैंक गारंटी वहां पे होती है, तो उसको वैसे भी रहता है कि 5 साल से पहले उसको, जब तक वो हैंड ओवर नहीं करेगा, उसको बैंक गारंटी वापस नहीं मिलेगी। उसकी कंप्लेंट अगर आप एक ईमेल भी लिख देते हैं रेरा में, तो उसका काम रुक जाता है और उसको जवाब देने के लिए बुलाया। तो ये सब फैसिलिटीज का एक बहुत मेजर इंपैक्ट आया। इसीलिए जो रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल गई है, तो इसीलिए वो आने लग गए हैं। और आप वो कहते हैं कि पहले ऐसा होता था सर, आपको ज्यादा पता होगा कि रियल एस्टेट जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह। और अब पिछले 5 साल से हम ऐसे देख रहे हैं, रियल एस्टेट भी बूम कर रहा है सर। बाहर से बहुत पैसा आ रहा है, बाहर से हर कंट्री से पैसा आ रहा है, मतलब एवरी कंट्री इज इंटरेस्टेड कि हम इंडिया में किसी तरह एंटर कर जाएं, हर यूरोपियन कंट्री जो भी वहां पे। तो डेवलपमेंट वो है ना सर, एक विजन है हमारी गवर्नमेंट का, जिस वजह से लोगों को एक भरोसा आ रहा है, सेफ्टी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, स्टेबल गवर्नमेंट मिल रही है। अब लगातार 3rd टर्म एक ही गवर्नमेंट का आना, तो वो एक दिखा रहा है कि वो पीपल आर हैप्पी और दे आर हैप्पी विद डेवलपमेंट, और इस चीज का एक पेस मिली है। दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, खासतौर से सोनीपत खरखोदा के अंदर,
या अपने आसपास सोनीपत के आसपास के एरिया में आपको भी लग रहा है कि इस एरिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो अनुराग जी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन पे फ्लैश भी कर दिया है। आप सर से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। सर आपकी क्वेरीज आंसर करेंगे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो हाँ, क्वेरीज भी आंसर करेंगे भाई, घबराना मत, क्वेरीज भी आंसर करेंगे। जरूरी नहीं है आपको कुछ हमसे लेना है। अगर हाँ। आप इफ यू हैव अ प्रॉब्लम किसी बिल्डर के साथ, कोई भी चीज अगर आपके इश्यूज हैं जो फेस कर रहे हैं, या कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं कुछ करना, भी आपको लगता है कि सर से कुछ हेल्प मिल सकती है तो पकड़ लो सर को, छोड़ना मत। सर अब लास्ट क्वेश्चन एक जो मैं खारी बावली मार्केट के बारे में बहुत सुनता था, उसका क्या चल रहा है? वो बिल्कुल शांत है, अभी कोई बातचीत नहीं हो रही उसके बारे में। सर खारी बावली के लिए ना देखो, गवर्नमेंट ने जगह एलोकेट करी है। अब वो प्लॉटिंग उसमें वही जो सर मैं बता रहा हूँ, जैसे दो गवर्नमेंट्स के बीच में इशू चल रहा है, ऐसे ही वहाँ की मार्केट के बीच में और उनमें ये चल रहा है कि कैसे कैसे एलोकेट करेंगे। अब गवर्नमेंट ने कहा कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेंगे और लोगों को उनको उसकी जो पूरी स्टडी है उसके हिसाब से उनको एलोकेट कर देंगे। जो कह रहे हैं, बट अभी भी उस पर क्लैरिटी नहीं है। बट विद इन अ ईयर उस पर कहा कि विद इन अ ईयर वो उनको एस्टेब्लिश हो जाएंगे यहाँ पे। और लाना ही लाना पड़ेगा, और सर जो नहीं आएगा ना वो पीछे रह जाएगा। अच्छा सर उसका कारण देखो ना, जो अब खाड़ी बावली आप गए हो, कैसी अरे कैसी बहुत बुरा हाल है सर। मैं बताता हूँ एक बार मेरे साथ क्या हुआ। करोल बाग से पहली बार मेरे को चांदनी चौक जाना था, मैंने लोकेशन लगा ली। ओ भाई वो पता नहीं कौन सी गलियों से घुसा के लाया है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं और मेरा दोस्त दोनों कह रहे हैं रिक्शा वालों को हटो हटो साइड हटो। मतलब इतनी खतरनाक गलियों में से ले आया वो। सर यही तो हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि वहां पे इम्पोर्टर्स बैठे हैं, अब वेयर हाउस उनको रखने पड़ रहे हैं सोनीपत, माने सर बैठे वो वहां ट्रेडिंग। अब उनको अगर ऐसी फैसिलिटी मिल जाएगी कि उनका वेयर हाउस भी यहीं है, खुद भी यहाँ ऑफिस है, यहीं से ट्रेडिंग होगी, गवर्नमेंट का हेल्प रहेगी, तो वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है, कोई बंदा दिल्ली छोड़ना नहीं चाहते। नहीं सर, सारे दिल्ली छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है? सर दिल्ली से लोग बहुत परेशान है। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बहुत इशू है, एयर क्वालिटी का बहुत इशू है। तो सर मैं बताया, स्कूल सब सब छोटा होता जा रहा है, क्रैम्प अप होता जा रहा है, वो कच्ची कॉलोनी बस्ती जा रही है। वो कहीं ना कहीं सर फ्री बिजली पानी एक मेन रीजन है उसके लिए। सर बिल्कुल है ना? मैं कह रहा हूँ सर, कच्ची कॉलोनियां बस्ती जा रही हैं, आप निकल नहीं सकते उन गलियों से, इसीलिए क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सर जब फ्री बिजली पानी सब मिलेगा तो क्राइम भी बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे लोग आ रहे हैं जिनको ड्रग्स की इश्यूज है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोनीपत में ना। मैं बता रहा हूँ आपको, एक जैसे दिल्ली में कोरोना हुआ था, सोनीपत की तरफ भागे थे लोग, पर अच्छी फैसिलिटीज के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए, बेड्स के लिए, सब सोनीपत की तरफ भागे सर। तो इट इज अ स्मॉल सिटी विच इज ग्रोइंग, और ये एक अच्छी पेस पे ग्रो हो रहा है, तो उसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। मैं बता रहा हूँ ना सर, 60 गज से निकल के 400 गज का आपका बंगला बन जाता है, तो आप क्यों नहीं आओगे? और मेरे को लग रहा है कुछ पैसा बचेगा, एफडी भी करा लेंगे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट का सर जो प्लान है ना, देखो वो दिल्ली से किसी भी तरह इंडस्ट्रीज को निकालना चाहते हैं। हाँ वो तो है, अब वो निकली भी हैं, एनजीटीज के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज निकलती जा रही हैं, वो सोनीपत आगे आगे बढ़ती जा रही है, और उसमें उनको ये फायदा भी काफी हो रहा है सर। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फायदा हो रहा है कि कहाँ 100 गज की फैक्ट्री से निकल के वो 2000 गज की फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की बिजली बहुत कॉस्टली है सर, 18 रुपए यूनिट है, और हरियाणा में 9 जान रुपए। वो तो कह रहे हैं हमारी बिजली में हमको सेविंग आ गई है। केजरीवाल ने कुछ वो क्या नाम है, वो मिनिमम वेज भी कर दिया है, 18,000 कर दिया है, तो मिनिमम वेज 18,000 है। जी जी जी, तो उसकी वजह से मतलब हम हरियाणा की लैंग्वेज बोले तो काची निकाल देंगे। उसी का तो फायदा हो रहा है सर सोनीपत को। तो ये चीज है कि इसलिए लोग सर फैसिलिटी, अब मैं कह रहा हूँ 100 गज की फैक्ट्री 1000 गज में आ गई, वहीं पे उसका शोरूम भी बन जाता है, चीजें भी डिस्प्ले करता है, और उसका मतलब जो वर्किंग स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाता है, लेबर्स का सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ जाते हैं, जो फायर के हर चीज स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाते हैं। वहाँ 100 गज में क्या क्या कर पाएंगे सर? तो यहाँ पे एक प्रॉपर उनको सिस्टम मिल रहा है, इको सिस्टम प्रॉपर मिल रहा है। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब एक छोटे टिकट साइज से लेके बड़ा टिकट साइज आप सब काउंट फॉर कर रहे हैं। आप 50 लाख से लेके 500 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप सोनीपत कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और हर मेजर कंपनी आज यहाँ की तरफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स, मतलब रहने के हिसाब से भी बंदा ले सकता है। बहुत अच्छा है सर सोनीपत। सर एक बात बताओ ना, दिल्ली में भी आज वो कल्चर नहीं जो सोनीपत में 50 साल से है, 24 घंटे खाना मिलता है, और इतनी चकाचौंध में पूरी जो मुरथल बैठ दिल्ली वाले लोग मुरथली तो आते हैं रात को खाना रात को पार्टी करते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? क्योंकि दिल्ली में तो कुछ मिलेगा नहीं, गुड़गांव में कुछ मिलेगा नहीं, कहाँ आते हैं? और वहां आते हैं दोनों, ऐसा लगते हैं दिन चल रहा हो। जो आपके सुखदेव ढाबा, पहलवान, गुलशन, ये मतलब दे आर आइकन्स, इतने पुराने और इतने टाइम से चलते आ रहे हैं, तो वो तो एक अलग ही वो है ना सर, चार्म है यहाँ का।
तो सर अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, ठीक है। इंडिया की टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट्स, मतलब कौन कौन सी सरकार के पास पैसा सबसे ज्यादा है, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1। सर ये तो आप जीके चेक करने पे आ गए। हाँ बिल्कुल, चेकिंग तो होगी। सर देखिए, जो अभी तक शायद जो मेरे दिल्ली के पास सबसे ज्यादा पैसा था। हाँ, दिल्ली, जो जहां तक मेरे को पता है दिल्ली एक रिचेस्ट स्टेट दिल्ली था। इज नॉट इन द टॉप 5। दिल्ली नहीं है, टॉप 5 में ही नहीं है। सर आंध्रा है, नो तेलंगाना भी नहीं है नो रिचेस्ट। सर, दोनों टॉप 5 में ही नहीं है। अरे सर सर द नंबर 1 इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वो तो हाँ सर, बॉम्बे अकेला ही काफी है। भूल गए थे आप। बिल्कुल। नंबर 2 तमिलनाडु। हाँ नंबर 3 इज गुजरात। सर मारवाड़ियों को कैसे भूल बिल्कुल गए सर, वो बिल्कुल। नंबर 4 इज कर्नाटका एंड नंबर 5 इज यूपी। योगी जी भी आ गए वाह हैं। सर मैं तो सोच रहा था मिनरल रिच स्टेट पूछोगे, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है। ना जी, चलो गाड़ियों के बारे में तो बहुत बातें हो ही रही हैं। आज तो एक रैपिड फायर राउंड ये और लेते हैं कि लास्ट मंथ में कौन सी गाड़ियां इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकी हैं, टॉप 5। टॉप 5। हाँ सर सेगमेंट के हिसाब से देखो, जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से वैगनार, बलिनो, आई थिंक ये दो गाड़ियां तो पक्की होंगी सर। टॉप 5 में ही नहीं है। वैगनार बलिनो नहीं है? नहीं है। अरे रिचेस्ट क्लास भाई साहब, अब आज के टाइम पे एक एवरेज क्लास बंदा भी ठीक ठाक गाड़ी लेने लग गया है। ब्रेजा है सर। हाँ ब्रेजा टॉप 4 है, 4th नंबर पे। ब्रेजा है। फ्रॉन्क्स। फ्रॉन्क्स ना, क्या भाई, टोयोटा की गाड़ियां कहाँ बिकती हैं इतनी? सर नहीं, मारुति वाली तो ना 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 ना। क्या मारुति सर टैक्सी बहुत चलती है ना इंडिया में, तो भूल क्यों रहे हो? वैगनार तो बोला नहीं, वैगनार नहीं ना, अर्टिगा भी तो चलती है भाई। अर्टिगा भी काफी चलती अर्टिगा है इज सर, सही नंबर कह रहे हैं। 1। वैसे मैं भी हैरान हूँ, अर्टिगा नंबर 1 पे अर्टिगा पहुंच नंबर गया 1। सर ये मंथली डाटा में शायद पिछले महीने कोई स्पेशल स्कीम होगी जो अर्टिगा। ऑब्वियसली। नंबर 2 इज स्विफ्ट। वो नंबर 3 इज क्रेटा। हाँ हाँ नंबर 4 इज ब्रेजा हाँ। एंड नंबर 5 इज हाथी, दैट इज स्कॉर्पियो। अरे वाह, मगर सर 3 गाड़ियां 5 में से मारुति की है ना? तो एक बात तो देखो सर, 5 में से 4 गाड़ियां इंडियन कंपनीज की है और एक क्रेटा hyundai जो है वो बाहर की कंपनी है, वो भी इंडिया में लिस्टेड होने वाली है सर। तो भैया कार का सेगमेंट इंडियन मार्केट के लिए बूम होने वाला है सर बूम, और मैं बता रहा हूँ ऑटो इंडस्ट्री की सबसे बड़ा जो हब बनने वाला है वो खरखौदा बनने वाला है। जो जितने वेंडर्स भी हैं, इवन कंपनीज लाइक Hyundai एंड टोयोटा आर आल्सो आएंगे। टाटा ने भी कुछ अप्लाई किया था, कुछ सुनने में आया। देखो इन्होंने क्या, जो मैं आपको बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया ना इनको, तो उसके हिसाब से उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा हर कंपनी चाहती है कि अगर उनको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट मिल जाए जो मारुति को मिला, अगर उनको भी मिलेगा तो क्यों नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं अगर वो ईवी कार्स बनाना चाहें और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना चाहें, जहाँ सीधा गाड़ी लोड हो रही है एंड इट इज गोइंग ऑन अ पोर्ट, तो क्यों नहीं जाएंगी। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज कंपनीज इंडिया से एक्सपोर्ट करती भी हैं। मेरे को लगता है Hyundai तो नहीं करता होगा इंडिया से एक्सपोर्ट। सर Hyundai एक्सपोर्ट करती है। सर Hyundai तो बाहर की कंपनी अपनी कंट्री में बना के क्यों नहीं एक्सपोर्ट देखो लॉजिस्टिक्स भी तो देखे जाएंगी ना सर। अब उसको लेबर कॉस्ट, सर अगर उसको पाकिस्तान गाड़ी भेजनी है, अगर उसको थाईलैंड भेजनी है आसपास, तो वो यहाँ से भेजेंगे। तो वो दे डिवाइडेड सर कि किस रीजन का कहाँ पे जितना हो सकता है। हाँ। अब सर इंडियन कार्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, और जैसे महिंद्रा वेरी पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छी बिक रही है सर महिंद्रा। तो मतलब इंडियन कंपनीज दे आर बूमिंग, और आई थिंक टाटा को बीट कर दिया महिंद्रा ने। अच्छा, लास्ट मंथ आपस में लड़ लो। अच्छी बात है ना सर, अच्छी बात है, इंडियंस आर एवरीवेयर। बिल्कुल, एफिशिएंट एंटरप्राइजेस आपस में लड़ेंगी तभी तो आगे डिसाइड होगा ना कौन विल लीड द मार्केट। सर ईवी में अब जो काफी अच्छा स्टेप रहा गवर्नमेंट का कि टेस्ला को या बाहर की कंपनीज को इतनी इजी एंट्री नहीं दी, तो अब टाटा जो ईवीज में ग्रो करा है, देख लीजिए सर कितनी सुंदर कार्स बना रहा है। नेक्सॉन, कर्व आते ही मतलब इट लुक्स लाइक अ BMW, और 20-22 लाख रुपए में, और कितनी अच्छी रेंज के साथ। बिल्कुल, मेरी रेंज कम है। सर आपकी रेंज तो बहुत आगे तक है। चलो, थैंक यू सो मच अनुराग जी फॉर कमिंग इन दिस ब्रिलियंट पॉडकास्ट, और हमारी ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए कि खरखौदा एक बहुत बड़ा एरिया बनने वाला है। राई, कुंडली, सोनीपत, ओवरऑल जो सोनीपत का डेवलपमेंट होने वाला है, फरीदाबाद, गुड़गांव की तर्ज पे, पंचकुला की तर्ज पे, वो भी एक बहुत हैपनिंग प्लेस होने वाला है। और बहुत जल्दी सोनीपत के अंदर भी प्राइसेस आउट ऑफ रीच हो जाएंगे, जस्ट लाइक फरीदाबाद एंड गुड़गांव। बिल्कुल सर, जो मैं बताया आज 50-60 लाख रुपए में अभी जो एंट्री ले सकते हो, वो शायद 1 साल बाद नहीं मिलेगी। ओके।
देखो भाई कितने पैसे हैं, देखते हैं कुछ भाई को देते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ नया नया कंटेंट इसी तरीके का शेयर करते रहेंगे। और रेलिवेंट कंटेंट, अपना कमेंट डालना ना भूलें, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें।